हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में हम टी शेप अकाउंट बनाएंगे। किसका? गुरमान अ डेटर का। डेटर एक एसेट होता है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से गोल्डन रूल ऑफ एसेट क्या है? जितनी बार आप एसेट को डेबिट करोगे वो बढ़ेगा, जितनी बार क्रेडिट करोगे वो कम होगा। तो चलिए सबसे पहले मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से पहला ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड टू गुरमान, यानी हमने गुड्स तो सेल कर दिया है पर पैसे फ्यूचर में मिलेंगे, ये है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी गुरमान बन गया हमारा डेटर। तो हमें कौन सी साइड लिखना पड़ेगा? यस, डेबिट साइड 80,000। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमान, गुरमान ने हमें पैसे दे दिए, 80 में से 30,000 दे दिए, यानी गुरमान को करना पड़ेगा कम, यानी एसेट को कम करना है, यानी क्रेडिट साइड लिखेंगे हम 30,000। मैं यहाँ पे अप एरो यानी इंक्रीज, डाउन एरो यानी डिक्रीज करता जाता। डिस्काउंट अलाउड टू गुरमान, हमने डिस्काउंट दे दिया गुरमान को, भाई 2,000 रुपये कम देना, तो ये भी डिक्रीज है, यानी क्रेडिट साइड। गुड्स सोल्ड टू गुरमान फॉर कैश, इसको स्टार कर देना, हमने गुड्स तो बेचे पर सामने गुरमान ने कैश भी दे दिया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? कैश टू सेल्स, इसमें तो गुरमान बीच में आया ही नहीं, इसीलिए हम इसको ओमिट करेंगे, अकाउंट में नहीं लिखेंगे, पर इसकी जर्नल एंट्री तो ज़रूर होगी। चेक रिसीव्ड फ्रॉम गुरमान, गुरमान ने हमें 20,000 का चेक दे दिया, यानी और गुरमान का अकाउंट कम करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट साइड। सेल्स रिटर्न बाय गुरमान, गुरमान ने गुड्स हमें वापस दिए हैं, तो यानी गुरमान का अकाउंट और 5,000 से कम करना है, तो इसको तो हमने इग्नोर कर दिया है, इसको डाउन एरो, इसको भी डाउन एरो, तो एक ही अप एरो है, बाकी 1 2 3 4 डाउन एरो है। चलो इसका सल्यूशन देखते हैं। सेल्स 80,000, 1 2 3 4 डाउन एरो, ठीक है, यानी डिक्रीज। तो 80 में से ये 4 अमाउंट हम लेस करेंगे, हमारे पास बैलेंस बचेगा 23,000। अगर ये सेम सम हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से किया होता तो क्या आंसर सेम होता? बिल्कुल सेम होता, लास्ट का बैलेंस 23,000 से ही आता है। इसका लॉजिक क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच में जो डेटर होता है वो पर्सनल अकाउंट में फॉल होता है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो चलिए वो ट्रांजैक्शंस हम देख लेते हैं, पर इस बार यूज़ करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। गुड्स सोल्ड टू गुरमान, हु इज़ द रिसीवर? गुरमान इज़ द रिसीवर। गुड्स का रिसीवर कौन है? गुरमान, इसीलिए कर दिया गुरमान को डेबिट। इसी तरह जब जब कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमान हो या गुड्स सोल्ड टू गुरमान, इसको तो हम इग्नोर ही करेंगे, ये तो कोई भी अप्रोच में नहीं आएगा, इग्नोर। चेक रिसीव्ड फ्रॉम गुरमान, सेल्स रिटर्न बाय गुरमान, इन तीन ट्रांजैक्शन में एक ही क्वेश्चन पूछना है, हु इज द गिवर? गुरमान इज द गिवर, तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर, इसीलिए तीनों को कर दिया हमने क्रेडिट। 30,000, 20,000, 5,000। सर ये डिस्काउंट का तो आपने बताया ही नहीं। डिस्काउंट में आपको जर्नल एंट्री बोलनी है, डिस्काउंट टू गुरमान, इसमें गुरमान कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड, इसीलिए गुरमान के क्रेडिट साइड लिखना है 2,000। लास्ट में आपको नोट भी लिखनी है, फोर्थ ट्रांजैक्शन गुरमान के अकाउंट में क्यों रिकॉर्ड नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जर्नल एंट्री में कैश टू सेल्स है, इसमें गुरमान तो है ही नहीं, अगर गुरमान नहीं है तो गुरमान के अकाउंट में फॉल नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ गुरमान का ही अकाउंट बनाना है। तो लास्ट में इसका रीज़न है गुरमान नॉट इन्वॉल्व इन दिस जर्नल एंट्री। होप आपको आज का ये इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। थैंक यू।